डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी इर्तिका के स्टूडियो में एक नए मेहमान के साथ आप दिलचस्प गुफ्तगू सुनेंगे। एक माहिर एस्थेटिक असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। आपने एस्थेटिक के शोबे में कमाल महारत हासिल की है। आपका एक बड़ा तारुफ जो है वो एक स्पोर्ट्समैन का है। आप रनर हैं, दौड़ते हैं और खूब दौड़ते हैं। मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ। तशरीफ़ रखते हैं मेरे सामने जनाब डॉक्टर गुलाम मुज्तबा नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? सर, गुड टू ठीक सी है, यू एज ऑलवेज। इंशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है इनको अपने स्टूडियो में देखकर। ये जब भी आते हैं तो बहुत तवाना, बहुत तंदुरुस्त और बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी मुतहरक होती है। और बड़ी खुशी होती है कि आज के दौर में जब हर दूसरा शख्स किसी न किसी पेचीदा मर्ज में मुब्तला है और डॉक्टर साहब जो हैं वो लोगों को सेहत अफ़ज़ा खुराक का, सेहत अफ़ज़ा मकामात पे जाने का और दौड़ने का, भागने का, वर्कआउट करने का पैगाम आम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी हमने 3 बार इंटरव्यू किया है। आप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं कि हमें हमारे व्यूवर्स जो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, वो कॉल्स करते हैं कि डॉक्टर साहब से इस बारे में भी बात करें, इस बारे में भी बात करें, ये सवाल भी करें, इस सवाल का जवाब भी लेकर दें। तो हम आपको ख़वातीन व हज़रात की फरमाइश पर बार बार यहाँ मदऊ करते हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप हमें टाइम दे देते हैं। और आप भी खैर के आदमी हैं, भलाई के आदमी हैं। आप भी दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें आसानियाँ देते हैं और उनके लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि जो वो अपने दामन से बांध लेते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और फिर कामयाब हो जाते हैं। तो आप आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किस बात से करना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस ऑल ओवर अगेन। जब भी मैं आपके स्टूडियो में आता हूँ, हमेशा एक तो खुशी बेइंतहा होती है। सेकेंडली, जो मुझे चीज़ यहाँ से मिलती है, आई ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू। हमेशा जो एक मोटिवेशन है ना सर, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, ये एक वाइब है। आपसे मुझे वो पॉजिटिव वाइब मिलती है जिससे मेरी अपने अंदर की पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई बिलीव विद इन मुल्तान एंड साउथ पंजाब ओवरऑल और इवेंचुअली इन पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है जब से इंटरनेट और ये मीडियम दुनिया में सबके लिए एक्सेसिबल है, तो आपका जो मैसेज है वो अक्रॉस द ग्लोब जा रहा है। बिल्कुल। मुल्तान की धरती से माशाल्लाह सो मच पॉजिटिव कंटेंट इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक ऐसा काम कर रही है जो मुल्तान में एक एग्जाम्पल की हैसियत रखता है। सो बहुत बहुत खुशी होती है हमेशा की तरह। और इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमारी कॉमन मिथ्स हैं हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, ब्यूटी के बारे में, आज हम उन पे फोकस कर सकें और उसको आगे लेके जा सकें। अच्छा, आपने अभी एक लफ्ज़ कहा है ब्यूटी के बारे में। मैंने ये पढ़ा था कहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जो है ना, ये व्हाइटनिंग क्रीमें हैं कि आप गोरे हो जाएँगे, आप चिट्टे हो जाएँगे। आप तो बस एक अजीब तरह से कालेपन से निकल के गोरेपन के जो है तस्वीर बन जाएँगे। तो क्या आज आप ये समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा गोरा होने की क्रीमें हैं? सर, आपने ना दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पेशली, और ये ना समझें कि ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू है, एज मच एज ये गोरों का भी इशू है। मैं बताऊंगा वो कैसे। अच्छा। गोरे जो हैं, दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर टैन स्किन। वो चाहते हैं कि थोड़ा ब्राउनिश फ्लेवर नजर आए। अच्छा। पश्तो में एक वर्ड होता है कि कहते हैं कि जो अंग्रेजों की स्किन है उसमें मालगा नहीं है, मालगा निष्ठा, कहते हैं नमक नहीं है उनकी स्किन में। हाँ, ठीक ठीक है, है। तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे धूप में जाके लेटेंगे, सन बाद स्किन में जाएँगे। कैंसर करवाएंगे। अच्छा। सर, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सन टैनिंग की वजह से, सन में एक्सपोजर की वजह से, वो करवा लेंगे। दे विल टेक द रिस्क एज वेल जस्ट बिकॉज टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउनिश स्किन। अब उनकी इनसिक्योरिटी ये है, हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये इनसिक्योरिटी है, शायद हमारे कल्चर में है, या जो पीयर प्रेशर होता है एक दूसरे को देख के बच्चे जो करते हैं, वो ये है कि फलां की स्किन ऐसी है, फलां तो काली है, फलां तो मोटी है, फलां तो नाटी है। तो उन इनसिक्योरिटीज को हमारे चाइल्डहुड में इम्बेड कर दिया जाता है, अंदर दाखिल कर दिया जाता है। उन इनसिक्योरिटी से फिर ये कंपनीज खेलती हैं जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। आई मीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ठीक है। इंसान से ज्यादा परफेक्ट खूबसूरत तख्लीक नहीं हो सकती। बेशक। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज की है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, अब हमें समझ आ रही है कि अच्छा डीएनए क्या होता है, अच्छा उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वो अल्लाह ताला ने मैसेज अंदर कर दिए। सर, मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा चिरिंद या परिंद है, क्या उसकी ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं?
जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया, दे आर वेरी हैप्पी। हर तख्लीक मुनफरिद है, मुनफरिद। अलग है, नुमाया है। आप ही की बात को आगे ले जाते हुए मैं कहूंगा कि इसी तरह इंसानों का जो फ्लेवर और कलर है वो उनको यूनिक बनाता है। ऑल वी हैव टू डू इज, एज अ डॉक्टर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी स्टडी और एक बहुत अच्छी जो पब्लिश हुई है, डेटा पब्लिश हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में आपने देखा होगा सूरज ना स्लाइटली तिरछा होता है, फुल जैसे हमारे यहाँ वैसे उसका एंगल नहीं होता। वहां पे जो बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर थे वो एक साइड पे बैठते हैं और उनका जो एक्सपोजर होता है सन का वो एक साइड से होता है। तो उससे क्या होता है कि उनकी एक साइड की स्किन डिफरेंट होती है और दूसरी साइड की स्किन डिफरेंट होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर्स 15 ईयर जब वो गाड़ी चलाते हैं तो डॉक्टर्स ने देखा कि इनकी स्किन के एक साइड पे इशू आ रहा, दूसरी पे नहीं आ रहा। देन दे आस्क फॉर द प्रोफेशन कि आपका प्रोफेशन क्या है। दे सेड के हम लोग ट्रक ड्राइवर है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको सनवाइजर शेड या सन प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज यूज करनी चाहिए, जैसे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन है। तो अगर आप वो यूज करेंगे तो दोनों साइड की आपकी फेस की स्किन ठीक रहेगी। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहें। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई डिजीज है, उसका इलाज करवाएं, ठीक है। एंड वी कैन कीप आवर स्किन हेल्दी एज वेल। स्किन का सर हेल्दी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कलर ऑफ द स्किन। तो अल्लाह ताला ने हमें जिस तरीके से बनाया हमें उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बिलीव मी सर, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल है चाइना की। अब पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के लिहाज से हम लोग ऑन अ वेरी एवरेज लाइन, ना तो हम कोई शहजादा गुलफाम है और ना ही कोई बहुत ही अगली वो है। लेकिन जब चाइना में गया तो दे वर वेरी सरप्राइज करते हैं क्या आपको खूबसूरत नाक है, बिकॉज दे हैव रिलेटिवली टाइनी नोज। वो फीनी नाक के हैं, फीनी नाक के। अच्छा, चीन हो, मलेशिया हो, फिलिपाइन हो, ये सारा एरिया एक ही शक्ल पूरा खिता है सर। अच्छा, आपकी इतनी कद भी खूबसूरत, छोटे छोटे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, तो आंखें आपकी इतनी खूबसूरत है, मैंने कहा आज तक तो हमें किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हमारी खूबसूरत आंखें। मीनिंग ऑफ योर ब्यूटीफुल आईज। सो कहने का मतलब ये जो डिफरेंसेस अल्लाह ताला ने रखे हैं वो बहुत हमारे लिए अच्छा ही है। जब मैं यूरोप में गया वहां पर उन्होंने कहा यू हैव अ वंडरफुल स्किन। पाकिस्तान में हमें लोग कहते हैं तुम काले हो, नीले हो, पीले हो, व्हाटएवर, लेकिन वहां पे ये हमारा एडवांटेज है। तो ये डिफरेंसेस अल्लाह ताला ने डिफरेंट खितों में रखे हैं, ये ब्यूटी है उसकी। तो हमारा गंदमी रंग अगर है तो ये मुल्तान की धरती की खूबसूरती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने स्किन केयर की बात की है, तो ब्यूटी और स्किन केयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो लोग आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं वो अपनी स्किन की कैसे केयर करें सर? ये कुछ 2-3 टिप्स ऐसे बताएं, वो टेक्निक ऐसी बताएं कि वो अपनी स्किन की केयर कर सकें। सर आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और उसका जवाब मैं एक लतीफ़े से देना चाहता हूँ। वो लतीफ़ा ये है कि एक बादशाह सुबह सुबह निकला, ठीक है, वो दौरा कर रहा था अपने इलाके का, देख रहा था कि क्या मेरी आवाम की मसाइल हैं। तो सामने एक बंदा नजर आया, उसकी स्किन बहुत खराब थी, रफ थी। उसने कहा कि क्या मैंने सुबह सुबह जो है ना मनहूस शक्ल देख ली है, मेरा पूरा दिन खराब गुजरेगा, तो एक काम करो इसको ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। अच्छा, वो बंदा ने देखा तो बंदा हंसना शुरू हो गया, हंसी जाए हंसी जाए हंसी जाए, हंस हंस के लूटपोट हो गया। तो लोगों ने पूछा, बादशाह ने पूछा, भाई बताओ ये तुम्हें क्या है, तुम्हें हमने कत्ल की सजा दी है, मरने की सजा, तुम हंस रहे हो। कहता है बादशाह सलामत आपका इकबाल बुलंद हो, अगर मेरी शक्ल देख के, मेरी नहूसत देख के आपका दिन खराब गुजरेगा तो सोचें कि मैं सुबह उठ के बाजार आया और आपकी शक्ल देखी, मैं कत्ल हो रहा मैं कत्ल हो रहा हूं। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट जो स्किन की जो केयर है या जो चीज है ना, वो हमारा नूर हमारे अंदर से आता है। ठीक है, हमारी जो स्किन ग्लो करती है वो हमारी पॉजिटिविटी से ग्लो करती है। आपने देखा होगा कि हर बंदे की एक वाइब होती है, कुछ लोग कमरे में आते हैं वो कमरा नूर से भर जाता है। ठीक है, वो उनकी एक वाइब, एक ऑरा है, उनका एक पर्सनैलिटी है, एक मकनातीसियत है। तो हमारी जो फेस है, वो स्किन जो है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन है। वो डोंट स्पीक, जब हम कमरे में सबसे पहले दाखिल होते हैं लोग हमारा इंप्रेशन देखते हैं। तो अगर हमारे चेहरे पे एक कामनेस है, एक इत्मीनान है, नूर है, तमानियत है, तो वो मैसेज अक्रॉस जाता है, वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हम स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब मैं एक सवाल से आपसे करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं सर कि आपकी दादी क्या केयर करती थी स्किन की? हमारी दादी अम्मा जो है वो तो ये केमिकल्स तो नहीं लगाती थी, कोई भी नहीं लगाती। मैंने उनको देखा कि वो बेसन को कुछ अपने चेहरे पे लगाती थी, लीमू के कतरे कुछ पानी में रख के गुलाब के अर्क में वो लगाती थी। कभी कभी उनको देखा वो खीरा, अम्मी भी खीरे को यहाँ रख के लगाती थी। ये छोटे छोटे टोटके थे, वो ये करती थी बस। सर देयर यू गो, आपने सारा स्किन केयर के मसाइल हल कर दिया। बेसिकली अगर मैं एक बात कहूँ, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ और इस पे काफी लोग ऑब्जेक्ट भी करेंगे, लेकिन मैं लोगों के कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। द बेस्ट स्किन केयर इज नो स्किन केयर। अल्लाह अकबर। अब आप इस बात को समझिएगा। समझ गया। हम जो सो मेनी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगाते हैं, वो बेसिकली हमारी स्किन को खराब कर रहे होते हैं। आवर एज स्टार्ट गेटिंग ओल्डर फास्टर।
हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी होती है जब हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, बिकॉज हमारी स्किन इनके लिए नहीं बनी। ठीक हो गया। हमारी स्किन की सबसे बेस्ट केयर ये है, हम उसको एक्सपोजर से बचाएं, हाइड्रेट रखें, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट ऑफ फ्लूइड है वो अच्छा होना चाहिए, स्किन हाइड्रेट हो, खुश रहें, नींद पूरी रखें, खाना अच्छा खाएं, स्किन ठीक रहेगी। अच्छा। अब इशू ये होता है कि हाँ, जिन लोगों में डिजीज आ जाती है, नाउ द साइंस हैज एडवांस, हम उन प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते प्रिवेंशन के हैं। लिए प्रिवेंशन भी हो सकती है, क्योर भी हो सकता है, ट्रीटमेंट भी हो सकती है। आई गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी एंड ओल्डर एज, आपने देखा होगा फीमेल्स के अंदर अब हेयर्स का बड़ा मसला आना शुरू हो गया, बाल आना शुरू हो गए, मूछें आ रही हैं, ठीक है। अब पहले तो ये बड़ा मसला होता था, अब ये कोई मसला नहीं है। यू जस्ट कम, आप एक लेजर का सेशन लेते हैं, मैचिंग बाल खत्म। सो दैट इज द पार्ट वेयर हमें आके केयर लेनी चाहिए। और जो पार्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडियंस, कि सबसे बेस्ट केयर ये है कि आप मिनिमम केयर रखें, कम से कम प्रोडक्ट्स यूज करें, एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं एंड स्टे हैप्पी। अगर हमारे हैप्पी हार्मोन्स होंगे तो वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होंगे, ग्लो भी आएगा, नूर भी आएगा। और अभी जो इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, जहां पर मेडिटेशन है, जहां पर आपके ग्रेटर बीइंग के साथ कनेक्शन है, एज अ मुस्लिम हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है, तो जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो चेहरे पे नूर नजर आएगा। सो मेडिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये दो चार चीजें हैं, अगर बीमारी आ गई है तो नाउ वी हैव वंडरफुल सॉल्यूशन, तो उनको हम मिलके, ट्रीटमेंट का भी रोल है, प्रोडक्ट्स का भी रोल है, इसी तरह बेसिक चीज ये है कि हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, नींद पूरी रखें, स्किन ठीक रहे। डॉक्टर साहब, आप ऑस्थेटिक फिजिशियन हैं, आप सरकारी अस्पताल में भी होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं। मैं भी और मेरे नाजरीन जो है वो जानना चाहते हैं कि एक ऑस्थेटिक फिजिशियन की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मुझे बताना पसंद करेंगे? आपका ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सवाल किया है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। वी हैव डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट स्पेशलिटीज, मेडिसिन में डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं। जो गुर्दों का स्पेशलिस्ट होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो दिल का है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसी तरह जो स्किन का स्पेशलाइज करता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एस्थेटिक फिजिशियन? एस्थेटिक फिजिशियन डील करता है कि आपकी बॉडी की जो भी इम्परफेक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशली रिलेटेड विद द एस्थेटिक्स, आपकी ब्यूटी, उर्दू में जिसके लिए हम जमालियात का वर्ड यूज करते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, आपकी बियर्ड है और उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ ऊपर हुई हुई है, आप चाहते हैं कि मेरी परमानेंट लाइन फिक्स हो जाए, यू हैव अ लेजर फॉर दैट पर्पस, आप सिंपली लेजर करवाएंगे और परमानेंट आपकी लाइन फिक्स हो जाएगी। सिमिलरली आपके अनवांटेड हेयर्स हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, बालों का झड़ना या बालों का थिन होना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वी आर वॉचिंग दीज प्रॉब्लम्स एंड आई एम ऑब्जर्विंग दीज केसेस कि एज अर्ली एज 20s लोगों का हेयर फॉल होना शुरू हो गया, बाल गिरना शुरू हो गए। तो हियर इज द रोल ऑफ एस्थेटिक फिजिशियन, जो आपकी बॉडी के हवाले से, इमेज के हवाले से उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जिसे हेयर ट्रांसप्लांट भी उसमें शामिल होता है? हेयर ट्रांसप्लांट इज स्लाइटली एडवांस, क्योंकि बाल जो है ना शुरू में थिन होना शुरू होते हैं, उसके लिए एक बड़ा गो टू प्रोसेस है दुनिया में इस वक्त, नंबर 1 प्रोसीजर है हेयर पीआरपी। उसके लिए आपका हेयर पीआरपी, उसमें आपका ब्लड सैंपल के जरिए ग्रोथ फैक्टर्स दिए जाते हैं बालों की जड़ों को, तो वो बाल जो टूट रहे हैं वो सेहतमंद हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका टेक्सचर बढ़ जाता है और बाल हेल्दी हो जाते हैं। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट इज कि आपका जो हेयर फॉल है वो डिले हो जाता है। वी कैन डिले हेयर फॉल अबाउट 5 to 10 years, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल फिजिशियन के पास हम जाते हैं, राइट, उसकी फीस 2-3 हज़ार रुपए है। एक ऑस्थेटिक फिजिशियन के पास जाते हैं, क्या उसकी फीस भी इतनी होती है और उसका तरीका इलाज जो है वो बहुत महंगा होता है या आम आदमी की रसाई होती है उस पर? आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक इस हवाले से क्लैरिटी कर दूं कि कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्टिव। दुनिया भर में जो इलेक्टिव प्रोसीजर होता है वो हमारी अपनी डिस्क्रेशन, अपनी एडवाइस पे होता है कि हम करवाना चाहते हैं। सो ऑल द इलेक्टिव प्रोसीजर आर वेरी एक्सपेंसिव। आई गिव यू एन एग्जांपल कि अभी आपकी नोज का एक चोट लगी हुई है, सांस तो आपका ठीक आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी नोज की शेप थोड़ी बेहतर हो जाए, देयर इज द रोल ऑफ अ डॉक्टर जो उसमें हेल्प करेगा उसको फिक्स करने के लिए, दैट्स इलेक्टिव प्रोसीजर एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ये जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन करता है या प्लास्टिक सर्जन करता है? अगर इसकी एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक स्किन ग्राफ्ट करना है, हमने स्किन का ग्राफ्ट लेके वहां पे लगाना है, दैट इज अ वेरी एडवांस प्रोसीजर। बट अगर कोई शेप का इशू है जिसको हम नॉन इन्वेसिव तरीके से फिक्स कर सकते हैं, इट कैन इजीली बी डन एट द क्लिनिक। अच्छा, ठीक। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्टिव प्रोसीजर है यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं। इसी मिसाल को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ टू एक्सप्लेन टू माय ऑडियंस के
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे अब पीआरपी की हमने बात की, हाँ जी। अब यूरोप में, यूके में, यूएस में मिनिमम इट विल कॉस्ट यू $1000 फॉर वन पीआरपी सेशन, वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में ये ब्लेसिंग है कि अब मेडिकल टूरिज्म में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से प्रोसीजर करवा के जाते हैं। क्यों? अच्छा। बिकॉज द कास्ट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। सो यूके से लोग आते हैं। अभी कल मेरे पास दुबई से एक फैमिली आई हुई थी, दे सेड कि हमारे वहाँ पे प्रोसीजर काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो जब भी हमारा पाकिस्तान चक्कर लगता है, और उसमें एक और बात भी है यहाँ कि से हम साउथ पंजाब में रहते हैं, राइट, यहाँ इलाज की सहूलतें भी अच्छी हैं और यहाँ इलाज सस्ता भी है सस्ता भी है। बनिस्बत आप किसी पाकिस्तान के बड़े टॉप 3-4 सिटीज़ में जाएं। तो मैं ये समझता हूँ ये भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ के डॉक्टरों के अंदर इखलास, यहाँ तो डॉक्टर पकड़ाई भी नहीं देता सर्जरी के बाद इलाज। यहाँ तो डॉक्टर अवेलेबल है, फ़ोन पे भी अवेलेबल है, राउंड भी रोज़ करता है, दिन रात देखता है और अपनी निगरानी में ये सारा कुछ करवाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पेशेंट जो कनेक्शन है यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप फॉलो अप के लिए भी बात कर सकते हैं, आपका कोई मसला है आप डिस्कस कर सकते हैं। इवन बिफोर द प्रोसेस कंसल्टेशन सेशन होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। अभी जिस तरह आपने बिल्कुल गुफ्तगू के शुरू में बात की थी कि वाइटनिंग के हवाले से अब बहुत कॉमन हो गया कि लोग वाइटनिंग ड्रिप्स पे जा रहे हैं, लोग ग्लो ड्रिप्स की तरफ जा रहे हैं। वजन कम करने के लिए लोग हाई मेटाबॉलिक ड्रिप्स होती हैं जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी नीम हकीम खतरा जान वाली सर बात ये है। वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं भी जाएं और वो जाके कोशिश करवा लें। ऑलवेज कंसल्ट, डिस्कस करें, नॉलेज को गेन करें और हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू चेक के हेयर फॉल को कैसे रोकने के लिए और क्या तरीक़ाकार है। अभी मुल्तान में जहाँ आपने एडवांटेज की बात की, देयर इज़ अ वन डिसएडवांटेज आल्सो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे पुअर इन्फॉर्मेशन या बैड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप कोई भी प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं तो देयर विल बी सो मच बैड इन्फॉर्मेशन देयर। एग्जांपल क्या है, आप रोड पे जा रहे हो तो एक ऐड नजर आएगा कि ये तेल है, इसके चंद कतरे लगाएं, आपके बाल वापस आ सोशल मीडिया भरा हुआ है, दिस इज फॉल्स क्लेम। मतलब ये बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। दूसरा क्या होगा जी, इसी तेल को अगर आप हथेली पे लगा लें और मल लें, आपकी शुगर चली जाएगी। नहीं, उसी तेल को अगर आप जिस्म पे लगा लेंगे तो फायदा हो जाएगा। घुटने के सर मैं जोड़ों का दर्द सब खत्म हो जाएगा। वो जो 4 तेल के वो कतरे हैं, मैं कहता हूँ शुक्र है कि वो ऑक्सफोर्ड वालों के पास नहीं चले गए, वो जॉन हॉपकिंस के पास नहीं चले गए, वो बर्तानिया में किसी ने डिस्कवर नहीं कर ली, वरना ये टेक्नोलॉजी वहां पे चली जाए। बिल्कुल ठीक। सो ऑलवेज कंसल्ट विद द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी, हु इज क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब, तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाए। अच्छा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा नासिर हमारे साथ मौजूद है। हम आपकी दिलचस्पी के 2-3 सवाल करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक आदमी, एक मर्द हो या खातून, वो फिट रहना चाहते हैं, तो फिटनेस के लिए कोई 1-2 टिप्स बताना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू दैट। मेरे लिए तो ये इंतहाई खुशी की बात है कि हम एक ऐसा सोसाइटी के लिए मैसेज जनरेट कर पाए जो हेल्प करे। सर इसी से जुड़ी एक बात बताता हूँ कि आज मैं कोशिश करूंगा कि वो जो लोग मिड सेक्शन में हैं, जो लोग मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, 35 से 45 या 50 साल की एज ग्रुप में, उनके लिए मैं एक आज मैसेज देना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ योर प्लेटफॉर्म कि इस टाइम में हमारे अंदर बड़ी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। जो मर्द होते हैं उनके लिए मर्दाना हार्मोन कम हो रहे होते हैं, जो फीमेल होती है उनकी जनाना हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आता है, जिसकी वजह से आपके डे टू डे जो फंक्शंस हैं वो मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं, आपका उठना बैठना मुश्किल होना शुरू हो जाता है। अब इस सेक्शन के लोगों के लिए सर बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मसल्स को बेहतर करें, वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करें, वो लोग मस्ट अपने लिए अडॉप्ट करें कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। अब तक तो जो हुआ सो हुआ, दिस इज द टाइम जहां पर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। 35 से 45 साल के लोग। सर दिस इज अ मैजिकल विंडो। अगर इस विंडो में हमने अगर अपनी बैड हैबिट्स को ना छोड़ा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, दे कंप्लेन, सर जी सुबह उठते हैं एनर्जी नहीं होती, लेजी होते हैं, बिस्तर से छोड़ने को दिल नहीं करता। अब मुझे बताएं ये क्यों चेंज है, हालांकि इससे पहले वो लोग एक्टिव थे। दैट्स व्हाई, बिकॉज पहले उन्होंने वो चीजें ग्रांटेड ली, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, बट ठीक है सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब हम उन नियमों की कदर नहीं करते, अच्छा जी सुबह उठते हैं चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि सुबह तो हमारे पास एनर्जी लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा जी पाँव पे सोजन आना शुरू हो गई है, इट्स वेरी कॉमन कंप्लेन। अच्छा जी अब हमारी स्किन लूज होना शुरू हो गई है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, दीज आर वेरी कॉमन कंप्लेंट्स। एंड उनका हल ये है कि हम अपनी नींद को, मैं ऑलवेज स्ट्रेस कि नींद इज अ मैजिकल थिंग, ठीक है, एक्सरसाइज को और न्यूट्रिशन को बेहतर कर लें, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी गॉन। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला जो है ख़वातीन में भी है और ये भी मर्दों में है, ये कॉमन मसला है, मोटापे का शिकार हो गए हम लोग, हेल्दी हो गए हैं, चुस्ती नहीं है बदन में और मोटापा है बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करें? डाइट से, एक्सरसाइज से
या कोई और तरीका है? सर, इस सवाल का जवाब अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में दूं तो आप माइंड नहीं करेंगे, नहीं। उम्मीद है। तो एक बड़ी खुशी की बात है, आज आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया कि वो अशरफ नदीम साहब ने नेज़ा फेंका और वो मतलब हमारे यहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड बना। तो उस जो खुशी है लोगों की, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ और एक और अच्छी खबर शेयर करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान दुनिया के लेजिएस्ट मुल्कों में, जो दुनिया के सबसे लेजी मुल्क हैं, उस इंडेक्स में बॉटम 12वें नंबर पे आ चुका है। ये जो सब कॉन्टिनेंट का हमारा रीजन है, ये बॉटम है सर, नीचे वाले दर्जों में अब 12वें नंबर। 12वें नंबर पे हैं। तो अब आप देखें कि दुनिया में अगर 197 कंट्रीज हैं, 97। तो हम किस इंडेक्स पे लाया करते हैं? सच दुनिया की सुस्त तरीन कौमों में शुमार होते हैं हम। सो अब हमने इसको 1% चेंज के साथ चेंज कर सकते हैं। वो ये है कि रोजाना 20 मिनट, सर हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है, आई एम श्योर आपका तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। तो उसमें ये है कि अगर आपको 20 मिनट में मिलते हैं तो हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें अगर 10 मिनट में मिलते हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मैसेज है फॉर ऑल माई फेलो कंट्रीमैन कि हम अपने आप को जितना एक्टिव कर सकें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इवेंचुअली अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। इंटरनेशनल फोरम पे जब भी हम जाते हैं, तो आप ये देखें कि हमने इस वक्त दुनिया में नंबर 1 डायबिटीज़ में जो मुल्क था, वो इजिप्ट के पास से रिकॉर्ड था। अब डायबिटीज़ में वो एजाज़ हमारे मुल्क के पास आ हाय हाय, बदकिस्मती है हमारी। मतलब आप देखें, हम अच्छे उसमें जाने की बजाय इन द वर्ड्स जो डिनोमिनेटर्स हैं उनमें हम आना शुरू हो गए। लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो हम लोग बहुत एक्टिव हैं। हमारा दिन उस वक्त शुरू होता है जब सूरज भी नहीं निकला होता, एज अ मुस्लिम। ठीक है। ठीक है, अगर हम उस विंडो को कैपिटलाइज कर रहे हो, उस कल्चर को दोबारा अडॉप्ट कर लें, तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। कोई ऐसी टिप्स हैं जो मोटापा कम हो जाए, कोई खुराक, कोई जी टोटका, कोई बताना चाहेंगे? सर, बहुत रीसेंट स्टडी है। मैं हमेशा रिसर्च की बात करता हूँ, स्टडी की बात करता हूँ कि ये एविडेंस बेस है। हम कोई रैंडम आउट ऑफ द ब्लू नहीं थ्योरी पेश कर रहे होते। तो एक स्टडी है जिसने दुनिया की सबसे 50 बेस्ट स्टडीज को कंक्लूड किया है, उनका डेटा निकाल के प्रेजेंट किया है। उस स्टडी में ये कहा गया है कि टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ गुड वेट, जो आप वजन की बात कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए सिंपल रूल है कि हम कैलोरी इन और कैलोरी आउट को देखें। कितनी कैलोरीज जा रही हैं, कितनी हम स्पेंड कर रहे हैं। एक थोड़ी सी टर्म है जिसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। इसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आप कुछ भी ना करें तो आपके दिल को भी एनर्जी चाहिए, सांस लेने के लिए लंग्स को भी चाहिए, पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को चाहिए, सोते हुए भी हमारी रिपेयर के लिए चाहिए। तो हर बंदे की इंडिविजुअल बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। वो कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाता है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। उसको अगर हम डेफिशिएंसी में कर दें, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट, तो अगर हम 1500 लें तो इवेंचुअली विल लूज वेट। अब सादा तरीके से ये बताता हूँ कि एक बैंक अकाउंट है, उसमें हम डिपॉजिट ज्यादा करें तो खर्च कम करें तो अकाउंट फैल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्पेंड ज्यादा करें तो डिपॉजिट कम कर देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। सिमिलरली बॉडी का जो बैंक है, इसमें अगर हम न्यूट्रिशन, फूड, गंदबला, जंक ज्यादा डालेंगे तो इवेंचुअली हमने भी फूल के कुपा हो जाना है। और अगर हम थोड़ा सा वाइज होकर सोचें कि मेरे मुंह में क्या जा रहा है, उसको मैंने एनर्जी को कैसे स्पेंड करना है, तो इवेंचुअली हमारा वजन कम हो जाएगा। और आई थिंक हेल्दी नेशन इज अ नेशन जो अपने गोल्स को अचीव करती है। तो इंशाल्लाह आई ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ योर प्लेटफॉर्म आई विल ट्राई कि हम इस मैसेज को जहाँ तक पहुँचा सकें। गुफ्तगू की कि हम रंगों के कम्प्लेक्स, स्किन जो कलर है उसके कम्प्लेक्स से निकलेंगे, और हमने ये तय किया कि हम जो है जिसको आप कहते हैं ना कि सुस्ती को दूर भगाना है, और तीसरा हमने ये बात भी की कि हम अपने डाइट प्लान को कैसे तरतीब दें और मोटापे से जो एक बीमारी है उससे कैसे निकलें। आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आज बच्चे से बड़े तक, बूढ़े तक, हर शख्स टेंशन में है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, यानी एंग्जाइटी में है। यानी हमारा घर ना अमराज का घर है, मुजस्मे अमराज बना हुआ है, हर शख्स बीमार है। और ख़ास तौर पर ये जो एक ख़ानदान है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इन अमराज से कैसे बचा जा सकता है? ये सवाल आपका बहुत ही हमजहत है और थैंक यू फॉर द समराइजिंग। आपने बड़ा अच्छा किया कि उसकी पूरे हमारे डिस्कशन को समराइज भी कर दिया। अब जो स्ट्रेस है और जो हमारा डे टू डे जो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि इस सेशन में हमने 4 हैप्पी हार्मोन्स को डिस्कस किया। ठीक है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, दे कैन गो टू दैट एपिसोड एज वेल। उसमें हमने डिस्कस किया कि 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खुशी को रेगुलेट करते हैं। तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डोपामिन है। डोपामिन क्या करता है, वो हमारी एक्साइटमेंट और खुशी को
इन्हांस कर देता है। ठीक है। जैसे मेरे लिए आप एक खुशी का, आपसे जब भी मुलाकात होती है तो माई डोपामिन कम्स फ्रॉम यू। ठीक। तो हम अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे से भी हमें नेगेटिव फील आती है, ये नेगेटिविटी का एहसास होता है, ट्राई टू आइसोलेट फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सके। सर अब ये देखें, जिसकी भी जो जॉब है और जो उसका वर्क है, वो उसमें स्ट्रेस लाजमी उसको आएगी। हमने उसको मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ लाइफ। जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए बुक रीडिंग बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है, वो उनको वहाँ से मिलेगा। कुछ को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने में खुशी मिलती है, उनको वहाँ से मिलेगा। तो जो हमारे खुशी के रिसोर्सेज़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुज़ारें। अब पेरेंट्स, एज़ अ पेरेंट्स आप भी वालिद हैं, मैं भी वालिद हूँ, तो हमें ये कोशिश होती है कि बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें। जब आप उनको हग करते हैं तो आधी टेंशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारा क्वालिटी टाइम भी वही होता है। क्वालिटी टाइम वही होता है। सो माय सजेशन इज़ कि हमें जो है थोड़ा-सा क्वालिटी ऑफ टाइम अपनी ज़ात को दें, सेल्फ लव की तरफ जाएँ, जिसमें हम अपने वर्कआउट को तवज्जो दें। सेकेंडली फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें, बुक रीडिंग कर सकें, तो हम नेगेटिविटी से इवेंचुअली दूर हो जाएँगे। और दूसरा, जो हमारी डोमेन में है, हमें उसकी टेंशन लेनी चाहिए, जो हमारी डोमेन से बियॉन्ड है, उनके बारे में उसकी फिक्रमंद ना स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। अब आप ये देखें, अगर मैं डिपार्टमेंट में जाऊँ और सबसे पहला टॉपिक ये हो कि पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें चाहिए कि हम अपनी जॉब अच्छे तरीके से करें, कम बैक होम अच्छे तरीके से उसको वो करें और प्रोडक्टिवली अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें। सो जी। दैट्स द मैसेज। और इंशाल्लाह अगर हम इस पैरामीटर पे रहेंगे तो पाकिस्तान दुनिया के खुश तरीन मुल्कों में से हो जाएगा। इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर गुलाम मुज्तबा नासिर की गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं। डॉक्टर साहब की मज़ीद वीडियोज़ भी इसी चैनल में मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए इनकी वीडियोज़ बहुत मुफीद हैं। आपने वक्त दिया, हमारे इस इंटरव्यू को सुना और देखा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्द एक नए मेहमान के साथ यहाँ आएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। सर ये मैसेज आज मैं देना चाहूँगा। जी ज़रूर। ठीक है, आज आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें से एक ड्यूटी सर हम ले लेते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन यू केयर अबाउट। जिन लोगों के साथ आप चाहते हैं कि वो हेल्दी कंटेंट को कंज्यूम करें। सर की माशाल्लाह जो रीच है ख्वाजा साहब की, नॉट बिकॉज़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इनकी रीच बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये वेल रेड, वेल एक्सपीरियंस बंदे हैं और इनकी ज़िंदगी के काफ़ी पहलू हैं जो आई थिंक आहिस्ता-आहिस्ता लोगों तक पहुँच रहे हैं। बुक रीडिंग से लेकर लोगों के एक्सपीरियंसेस तक, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने तक। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल एज़ वेल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।